इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी, नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करूंगा और इसकी वर्ड मीनिंग को लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी समझना आए और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। फार्मर एंड मंगूस, किसान और नेवला। फार्मर का मतलब होता है किसान, जैसा हम जानते हैं, ये काफ़ी इजी वर्ड मीनिंग होती है। एंड और मंगूस नेवला, नेवले को इंग्लिश में मंगूस कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे, एक समय की बात है। वाइफ का मतलब होता है पत्नी। दे हैड अ लिटिल सन, उनका एक छोटा सा बेटा था। दे हैड उनके पास था या फिर उनका था, उनका था। अ लिटिल सन, एक छोटा सा बेटा। सन का मतलब होता है बेटा, लिटिल छोटा सा। द फार्मर हैड अ पेट मंगूस, उस किसान के पास एक पालतू नेवला था। पेट का मतलब है पालतू। मंगूस नेवला, हैड के पास था। द लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का। एंड द मंगूस, और वो नेवला। वर गुड प्लेमेट्स, अच्छे साथी थे। प्लेमेट्स का मतलब होता है साथी, जो साथ में खेलते हैं उसे प्लेमेट्स कहते हैं। गुड अच्छे, वर थे। वन डे, एक दिन। द फार्मर वॉज बिजी, वो किसान व्यस्त था। इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। एक दिन वो किसान अपने खेतों में व्यस्त था। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। वॉज था, इन हिज फील्ड्स अपने खेतों में। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। हैड गॉन, गई हुई थी। टू द मार्केट, बाजार। किसान की पत्नी बाजार गई हुई थी। ध्यान दीजिएगा, ये एपस्ट्रॉफी, ये एस। एपस्ट्रॉफी और एस का मतलब का या फिर की या फिर के, इसके संबंध में लेते हैं। तो यहाँ पर है पत्नी, तो किसान की पत्नी। हैड गॉन गई थी, मार्केट बाजार। द लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का। वॉज फास्ट एस्लीप, सोया हुआ था। इन अ क्रेडल, पालने में। वो छोटा लड़का पालने में सोया हुआ था। फास्ट एस्लीप का मतलब होगा सोया हुआ, सोया हुआ। वॉज था, इन अ क्रेडल पालने में। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चे रखे जाते हैं खिलाने के लिए, सुलाने के लिए या फिर उन्हें घुमाने के लिए। द मंगूस वॉज लाइंग, वह नेवला पड़ा हुआ था यानी लेटा हुआ था। नियर द क्रेडल, पालने के पास। नियर का मतलब है पास। अ कोबरा गॉट इनटू द हाउस, एक नाग घर में घुस गया। गॉट इनटू का मतलब है घुस गया, घुस गया। कोबरा नाग, द हाउस घर में। एंड रीच्ड, और पहुंच गया। नियर द लिटिल बॉय, उस छोटे लड़के के पास। रीच्ड का मतलब है पहुंच गया।
पहुंच गया। द मंगूस वो नेवला, स्निफ्ड सूंघा, द स्नेक उस सांप को, एंड जम्प्ड अप और उसके ऊपर कूद पड़ा। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, जैसे कुत्ते या फिर कुछ जानवर हवा में गंध लेने की कोशिश करते हैं, उसी को स्निफ कहते हैं। स्नेक का मतलब है सांप, यानी वो कोबरा। जम्प्ड अप उसके ऊपर वो सांप के कूद गया। द कोबरा बिगैन टू अटैक नाग आक्रमण करने लगा या फिर नाग हमला करने लगा। अटैक का मतलब होता है हमला। बिगैन लगा, कोबरा नाग। देयर वॉज अ फियर्स फाइट भयंकर लड़ाई हुई। फियर्स का मतलब है भयंकर, भयंकर फाइट लड़ाई। बिटवीन द कोबरा नाग के एंड द मंगूस और नेवले के बीच। नेवले और नाग के बीच भयंकर लड़ाई हुई। बिटवीन का मतलब है बीच। द मंगूस फाइनली बिट नेवले ने आखिर में काट लिया। एंड किल्ड द स्नेक और नाग को मार डाला। बिट का मतलब है काट लिया, काट लिया। फाइनली अंत में या फिर आखिरी में। किल्ड मार दिया, मार दिया। द कोबरा उस नाग को। द मंगूस सॉ नेवले ने देखा। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी को। रिटर्निंग वापस आते हुए। फ्रॉम द मार्केट बाजार से। नेवले ने किसान की पत्नी को बाजार से आते हुए देखा या फिर लौटते हुए देखा। सॉ का मतलब है देखा। रिटर्निंग वापस आते हुए या फिर लौटते हुए। ही रैन हैप्पीली वह खुशी से दौड़ा। रैन का मतलब है दौड़ा। हैप्पीली खुशी से, खुशी से। टुवर्ड्स हर उसकी ओर। टुवर्ड्स का मतलब है की ओर, हर उसकी। टू ग्रीट हर उसका स्वागत करने के लिए। ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना, स्वागत करना या फिर अभिनंदन करना। शी सॉ उसने देखा यानी किसान की पत्नी ने देखा। ब्लड खून। अराउंड द माउथ मुंह के चारों ओर। एंड पॉज और पंजों के। ऑफ द मंगूस नेवले के। नेवले के पंजों और मुंह के चारों तरफ उसने खून देखा। ब्लड का मतलब है खून। अराउंड चारों ओर, चारों ओर। माउथ मुंह, पॉज पंजे। द फार्मर्स वाइफ मिस्टूक किसान की पत्नी ने गलत समझा। दैट की द मंगूस हैड अटैक्ड कि नेवले ने हमला कर दिया था। हर सन उसके बेटे पर। किसान की पत्नी ने गलत समझा कि उसने उसके बेटे पर हमला कर दिया था। मिस्टूक का मतलब है गलत समझा। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी। टूक अ लॉन्ग स्टिक एक लंबी छड़ी ली। एंड स्ट्रक्ट हैवी ब्लोज और जोर जोर के प्रहार किए। ऑन द मंगूस उस नेवले पर। एंड देन और फिर। रैन इनटू द हाउस फिर घर में दौड़ी। रैन का मतलब है दौड़ी। इनटू द हाउस घर में, घर में। ब्लोज का मतलब है यहाँ पर हमला यानी प्रहार, जिसे हम प्रहार कहते हैं। स्ट्रक हैवी ब्लोज है तो जोर जोर से प्रहार किया। स्टिक का मतलब है छड़ी या फिर डंडा। टूक लिया। शी वॉज शॉक्ड वह
सदमे में रह गई यानी उसे सदमा लगा, उसे झटका लगा, वह स्तब्ध रह गई। टू सी देखकर, अ डेड कोबरा एक मरा हुआ नाग, लाइंग ऑन द फ्लोर फर्श पर पड़ा हुआ, नियर हर सन उसके बेटे के पास। उसे सदमा लगा यानी उसे शॉक लगा जब उसने देखा कि एक नाग उसके बेटे के पास फर्श पर पड़ा हुआ है। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। ऑन द फ्लोर है तो फर्श पर, लाइंग पड़ा हुआ, पड़ा हुआ। शी वॉज ट्रमाटाइज्ड वह सदमे में चली गई। एंड बिगैन टू रिपेंट और पछताने लगी। हर एक्शन अपने किए पर वह पछताने लगी और सदमे में चली गई। ट्रॉमा का भी मतलब होता है सदमा। ट्रॉमाटाइज्ड है तो उसे सदमा लगा। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, उसे पछतावा हुआ। हर एक्शन अपने काम का। शी कुड डू नथिंग वह कुछ नहीं कर सकती थी। बट टू रिपेंट पछताने के सिवा, वह पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। द मोरल नैतिक शिक्षा, हमें सीख क्या मिलती है। मोरल का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं सीख। हमें सीख क्या मिलती है। वन शुड नेवर रिएक्ट किसी को भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। बिफोर नोइंग द फैक्ट्स बिना तथ्यों को जाने हुए, या फिर बिना तथ्यों को जानने से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, फैक्ट्स तथ्य, नोइंग जानने के, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं। रिएक्शन प्रतिक्रिया, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई ये वर्ड मीनिंग, ये स्टोरीज, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे सही लगा, अच्छा लगा, जो पहले आपको नहीं आता था उसे आपने इसमें सीखा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।